प्राकृतिक आपदाएं आई उसमें जान माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है ये आपदाओं में भी अवसर ढूंढती है और उत्तराखंड को लगातार बदनाम और हेमंत जी कुछ कहिए, आप आपदा में अवसर ढूंढते हैं कांग्रेस? आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढते हैं। लगातार आपदा में अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आपदा को भी इवेंट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, संजीव जी एक ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ का ये सबका लाइफलाइन लेके चल रही है। कार्रवाई करनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। संजीव जी से सवाल है, अवसर के तौर पर तलाशने का काम करना चाहिए। संजीव जी आपसे एक सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी के पास सिर्फ सनातन का फंडा है, जैसे कि केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री वगैरह का मुद्दा लेकर के चलती है और इसी को लाइफलाइन बना रखा है। क्या इसी से वोट लेना चाहती है? और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है इनका चेहरा पर बेनकाब हो गया। सनातन का ढोंग करने वाले लोग हैं। इस तरीके से हमारे देश के शंकराचार्यों को दौड़ाया जा रहा है, उनके शिष्यों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, साधुओं को पीटा जा रहा है लगातार। हेमंत जी मुझे पता है कि आप सनातनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस पे भी लागू होती है और आपको ये भी पता है कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती आई है। नहीं, कांग्रेस मन से सनातन का सम्मान करती है, सनातन परंपरा का सदैव। मैं चाहती हूँ कि हम अपने मुद्दे पे बात करें। मैं चाहती हूँ कि हम अपने मुद्दे पे बात करें। जी संजीव जी कहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये राज्य की धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल होने के साथ साथ केवल इनका ध्यान अपने मंत्री अपने नेताओं को लाभ पहुँचाने का काम है। जो मंत्रियों को अभी कल एक इनसे प्रस्ताव पास हुआ कि मंत्रियों को आय व्यय जो आने जाने का खर्चा है वो 60,000 महीने से बढ़ाकर उसे 90,000 महीने करने का काम किया गया। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को जो 1500 रुपये महीना पेंशन मिलती है उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये करने के काम करते तो निश्चित तौर पर आज इनका पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वागत करता। कांग्रेस पार्टी भी इनके लिए खड़े होकर ताली बजाने का काम करती। लेकिन ये लोग लगातार केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका प्रदेश के हितों से कोई सरोकार नहीं है, इनका जनहित से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल मंत्रियों की हितों की बात करते हैं, लगातार विधायकों की हितों की बात करते हैं। 2018 में इन्होंने हेमंत जी मैं चाहती हूँ हेमंत जी जरा मैं संजीव जी की बात सुनने दीजिए। हेमंत जी मैं चाहती हूँ कि संजीव जी की बात सुनने दीजिए। आप करना पड़ रहा है दिव्यांगजनों को, यहाँ की इस प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को। जी संजीव जी आप कहिए। देखिए मेरे कांग्रेस के मित्र भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये सनातन की बातें कर रहे थे। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ तो जहां हम विकास की बात कर रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। ये सब आपका झूठ और आपका झूठ पूरा तरह से बेनकाब हो चुका है। किसी भी कांग्रेस के हेमंत जी ये बात आप झुठला नहीं सकते कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठी थी। राज की सत्ता में हासिल होना चाहते हैं। नफरतवादी लोग हैं आप लोग, फांसीवादी लोग हैं आप लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अलग अलग क्षेत्र के नाम पर। राजनीति केवल और केवल कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से विकास की नीति और नियत पर चलने का। मैं जरा अंत में साधना जी के पास चलती हूँ। इतना पूछना चाहता हूँ, आप सनातन के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो शंकराचार्य के भक्तों की क्यों पिटाई की गई? क्यों साधुओं को बाल पकड़कर खींचा गया? क्यों उनको दौड़ा कर मारा गया? जवाब आप क्यों शंकराचार्य जी को क्यों स्नान नहीं करने दिया गया? हेमंत जी मैं चाहती हूँ कि आप उत्तराखंड के मुद्दे पर ही बात करें। निर्मम हत्या आपकी सरकार के द्वारा करवाई गई, उसकी आपने कौन सी जांच करवाई? उसके ऊपर आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं फूटा? इसका जवाब आपको देना चाहिए। जहां 3-3 साधुओं की आपकी सरकार के द्वारा निर्मम हत्या करवाई गई थी, जहां संसद के सामने आपने हजारों साधुओं को गोलियों से भून डाला था, और इसका जवाब आपको देना चाहिए। आप हमेशा से ही सनातन के विरोधी हैं।
मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी कि आप लोग मुद्दे पर ही बात करें। मैं जरा साधना जी के पास चलती हूँ। साधना जी, आपकी प्रियंका गांधी संसद जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जहाँ पर ये हेमंत जी ने सनातन का कार्ड खेला है और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, वहीं पर बीजेपी भी कह रही है, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है, मैं पुनः जो है मुद्दे पर ही बात करूंगी, इधर उधर की बात नहीं करना है। जी साधना जी, सनातन वाली बात अलग है। अभी तो हम 4 धाम के मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 4 धाम की यात्रा की व्यवस्थाओं पे बात कर रहे हैं। जी जल्दी तो जल्दी साधना जी। ज्यादा तो और हम किसी भी बात की आलोचना नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत सक्रिय रहते हैं, जब आ जाती है तब जी, उससे पहले की व्यवस्था देखनी है। 4 धाम यात्रा में अब ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहती हूँ अब ये तो आने वाले समय में बताएंगे कि किस तरीके से जो है धामी सरकार काम करने वाली और किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी और सुगम यात्रा बनाएगी। इसी के साथ में आप तीनों का धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको मैं बता दूं आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।